तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है। मोदी जी के मंत्री साहब को देश की जनता भिखारी लगती है। वो कह रहे हैं कि देश की जनता भिखारियों की तरह मुफ्त की योजनाओं का फायदा लेने आ जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री और बीजेपी के मंत्री अब जनता को भिखारी तक कहने पर आ गए हैं। उनका कहना है कि आप भिखारियों की तरह मंत्रियों के पास चले आते हैं, टोकरा भर के शिकायत पकड़ा देते हैं, किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं, माला पहनाते हैं और तुरंत से एक शिकायत का फर्रा पकड़ा देते हैं कि टोकरी भर भर के शिकायतें मिलती है, टोकरी भर भर के। अब मंत्री उन्हें पढ़ेगा क्या? आप ही बताइए। ये एकदम गलत बात है। जनता इतनी लालची हो गई है कि बताओ, मंत्री साहब से मांगने चली जाती है। जनता इतनी लालची हो गई है कि बताओ, मंत्री साहब से जाकर मुफ्त की योजनाओं को मांगने की बात करने लगती है। गलत बात है जनता, ये नहीं करना चाहिए। मंत्री साहब ने तो इसका सॉल्यूशन भी दिया है। मंत्री साहब ने कहा कि आप लेने की आदत मत रखिए, आप देने की आदत डालिए। आप मंत्रियों को दीजिए, विधायकों को दीजिए, उनकी तिजोरी भरवाइए। आप दावे के साथ मंत्री साहब कह रहे हैं कि मैं दावा करता हूं कि आप एकदम सुखी रहेंगे और अगर मांगेंगे तो दुखी रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से मंत्री हैं? तो मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। 1 मार्च के दिन मंत्री प्रहलाद पटेल साहब राजगढ़ जिले के सुठालिया पहुंचते। सुठालिया में स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा का अनावरण था और वहां उस अनावरण के मौके पर पहुंचे थे। लेकिन ये लालची जनता है ना, जैसे ही मंत्री साहब पहुंचे, उन्हें माला पहनाई और तुरंत पकड़ा दिए फर्रे। गलत बात है ये जनता की, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक कभी भी नौकरों से नहीं मांगती बल्कि देती है। ये मंत्री, विधायक, सांसद, ये कौन है? आपके नौकर हैं, आपके मुंशी हैं। और बताइए, कोई मालिक अपने मुंशी से मांगता है क्या? कोई मालिक अपने मुंशी से, नौकर से, इनसे मांगता है क्या कभी? ये जनता मूर्ख है, क्यों मांग रही है फिर? नहीं मांगना चाहिए। अब एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको माई बाप मानते हैं। सोच लो कितने बड़े नेता आपको माई बाप मानते हैं और आप उन्हीं के मंत्री साहब से जाकर मांगने लगे हैं कि हमारी शिकायतें सुन लीजिए। गलत बात है ये, लालची जनता कहीं की। अब प्रहलाद पटेल साहब ने पहले क्या क्या कहा, आप सुन लीजिए। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। जनता भिखारी हो गई है। आगे सुनिए। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। अब आप बताइए, एक तो आप किसी के पास गए किसी का स्वागत करने, उसे माला पहनाने, अब ऊपर से आप उससे शिकायत भी करने लगे कि हमारी शिकायत सुन लीजिए, हमें ये पैसा दिलवा दीजिए। गलत बात है, ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। और क्या, जनता को हमेशा देने की नीयत रखनी चाहिए। और मंत्री साहब ने तो कहा क्या, पहले सुनिए फिर बताता हूं। चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। बिल्कुल। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। भैया, वीरांगनाओं का, शहीदों का सम्मान आप तब करेंगे जब आप देने का गुण रखेंगे। आप बताइए, मंत्री साहब ने भी आपसे पूछा है कि क्या कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी ने, किसी शहीद ने, किसी महान पुरुष ने क्या कभी किसी से भीख मांगी है? ऐसे भिखारियों की तरह मांगी है क्या भीख? नहीं मांगी है। आप भी उन्हीं की तरह महान पुरुष बनिए। अब उसके आगे क्या कहते हैं मंत्री साहब? तो भिक्षा तो मांगता हूं, भिक्षा तो मांगता हूं खुद। ये क्या बोल रहे हैं? नंदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कह रहे मैं तो खुद भिक्षा मांगता हूं, मैं भिक्षा मांगूंगा। अच्छा, लेकिन अपने लिए नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।
अच्छा, लेकिन अपने लिए नहीं। ओके ओके ओके। तो वोट किसके लिए मांगा था प्रहलाद साहब? कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद वोट मांगने भी तो जनता के पास गए होंगे। मोदी साहब भी तो हाथ जोड़ जोड़ कर मांगते हैं ना वोट। शिवराज सिंह चौहान भी मांगते हैं, मोहन यादव साहब भी मांगते हैं। तो ये मांगने की आदत तो नेताओं को भी छोड़नी पड़ेगी। जिस जनता से वोट मांग मांग कर ये भिखारी नेता बन गए और अपने आप को इस देश का माई बाप मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता भिखारी हो गई है। शर्म नहीं आती? और इसी पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया, देखिए जरा इस पोस्ट को। जीतू साहब लिखते हैं कि कर्ज लेने से रोकना, कमीशन का विरोध, करप्शन के खिलाफ, अपने हक के लिए लिखित मांग देना, लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपए की मांग करना, संकल्प पत्र पूरा करने की याद दिलाना, अधिकार की ऐसी आवाज उठाने को यदि बीजेपी भीख मांगना कहती है तो फिर क्या किया जाए? यह भीख मांगना है क्या? और ये जनता आपके पास शिकायतें लेकर नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी प्रहलाद साहब? तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों आप क्यों जाते हैं इनके पास वोट मांगने? नेता आते हैं, सारे राजनेताओं को, बीजेपी के नेताओं को आज ही अभी इसी वक्त ये संकल्प लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए। कसम तो खैर नहीं खानी चाहिए क्योंकि कसम तो संविधान की खाकर झूठ बोलते हैं कि आप कभी भी जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे, फिर जनता आपके पास कभी शिकायत लेकर नहीं आएगी। मोदी साहब जो फ्री की योजनाओं के तहत, और क्या कह रहे हैं प्रहलाद साहब, कि मुफ्त की योजनाओं की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ आकर्षण नहीं रखना चाहिए, उससे आप एक सुसंस्कारी समाज नहीं बना सकते हैं। तो ये मुफ्त की योजनाओं की आदत किसने डाली है प्रहलाद साहब? किसने डाली? हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। आकर जो प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं का ऐलान करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो भिखारीपन नहीं है? लाडली बहना योजना किसने चलाई? आप मुफ्त की योजना चला रहे हैं। आपकी सरकारें, हर राज्य की सरकारें तमाम मुफ्त की योजनाएं चला रही है और जनता ने उन्हीं योजनाओं को मांग लिया तो वो भिखारी हो गई। 500 रुपए में सिलेंडर कौन बांट रहा था राजस्थान में? दिल्ली में कौन बांट रहा था? और अब जब वही जनता आपसे अगर कहने लगे कि हमें ये वाली योजना का लाभ दिलवाइए तो वो भिखारी हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए। और जनता को भी ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि जो आपको भिखारी तक कहते हैं। अरे इतनी हिम्मत तो शायद प्रधानमंत्री भी ना करे जनता को भिखारी कहने की, लेकिन प्रहलाद साहब कहते हैं। लेकिन प्रहलाद साहब, मुफ्त की योजनाएं चलाने वाली भी आप ही की पार्टी की सरकारें हैं। उन्हें रोकिए, जनता का हक दिलवाइए, किसानों को एमएसपी पर दाम दिलवाइए उनकी फसलों के। फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुसंस्कारी समाज बनेगा और आपके पास कोई शिकायतें लेकर नहीं पहुंचेगा, आपके पास कोई मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप जनता के लिए उतना कीजिए तो सरकार में रहकर। सरकार में आप हैं, जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। और प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जरा बताएं कि क्या ये शब्द सिर्फ प्रहलाद पटेल के हैं या फिर पूरी बीजेपी पार्टी के संयुक्त हैं? ये आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए।
बीजेपी पार्टी का बयान माना जाए कैसे? क्योंकि सभी जगह बातें तो एक जैसी ही नजर आती हैं। आज प्रहलाद पटेल साहब वो बात खुलकर कह गए। बाकी आप प्रहलाद पटेल साहब को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।